हम रोज जूते पहनते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये बनते कैसे हैं? एक जूते का सफर बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग होता है। पहला स्टेप होता है एक शू डिजाइनर का आइडिया। डिजाइनर्स नए स्टाइल्स, कौन जूता पहनेगा और उसका पर्पस क्या होगा, इस बारे में सोचते हैं। वो अपने आइडियाज पेपर पर स्केच करते हैं और फिर CAD जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करके डिटेल्ड प्लान्स बनाते हैं। ये डिजिटल प्रोसेस डिजाइन को परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है असली शू पार्ट्स बनने से पहले, जिससे टाइम और मटेरियल्स बचते हैं। डिजाइन में साइज, कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी जैसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शामिल होती हैं। फाइनल डिजाइन के आधार पर एक प्रोटोटाइप बनाया और टेस्ट किया जाता है। अगर प्रोटोटाइप अच्छा होता है तो फैक्ट्री बहुत सारे जूते बनाना शुरू कर सकती है। डिजाइन हर एक जूते के लिए मेन ब्लूप्रिंट का काम करता है। अच्छे जूते बनाने के लिए हमें अच्छे मटेरियल्स चाहिए। अलग अलग तरह के जूतों के लिए अलग अलग मटेरियल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग शूज को लाइट और स्ट्रांग होना चाहिए, जबकि विंटर बूट्स को वार्म और वाटरप्रूफ होना चाहिए। डिजाइनर्स और मटेरियल एक्सपर्ट्स बहुत ध्यान से मटेरियल्स चुनते हैं, कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी का ख्याल रखते हुए। लेदर अपनी स्ट्रेंथ और ब्रेथेबिलिटी के लिए पॉपुलर है। कैनवास और नायलॉन जैसे फैब्रिक कैजुअल और स्पोर्ट्स शूज के लिए यूज होते हैं। रबर और EVA फोम सोल्स के लिए कॉमन है, जो ग्रिप और कशनिंग देते हैं। ये मटेरियल्स जूते को फंक्शनल और सेफ बनाने में हेल्प करते हैं। जब मटेरियल्स चुन लिए जाते हैं तो उन्हें शेप्स में कट करने की जरूरत होती है। डिजाइन हर पीस का एग्जैक्ट शेप दिखाता है, जैसे किसी पजल के हिस्से हो। कटिंग प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि जूता अच्छे से फिट हो और अच्छा दिखे। फैक्ट्री वर्कर्स मटेरियल्स को कट करने के लिए शार्प टूल्स या मशीन्स का यूज करते हैं। कटिंग के बाद पीसेस को स्टिच करके जूते का अपर पार्ट बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन्स और ड्यूरेबल थ्रेड का यूज किया जाता है। स्किल्ड वर्कर्स डिजाइन इंस्ट्रक्शंस को क्लोजली फॉलो करते हैं ताकि स्टिचिंग नीट और स्ट्रॉन्ग हो। सोल जूते का बॉटम पार्ट होता है, जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। सोल्स को स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और अच्छी ग्रिप देने वाला होना चाहिए। कुछ सोल्स मोल्डिंग से बनते हैं, जहां रबर या EVA फोम जैसे मटेरियल्स को हीट करके मोल्ड्स में डाला जाता है। दूसरे सोल्स मटेरियल की बड़ी शीट से कट किए जाते हैं। कभी कभी स्ट्रेंथ और कंफर्ट के लिए डिफरेंट लेयर्स को कंबाइन किया जाता है। सोल को अपर से अटैच करने को लास्टिंग कहते हैं। अपर को एक फुट शेप्ड फॉर्म, जिसे लास्ट कहते हैं, उस पर स्ट्रेच किया जाता है। फिर सोल को स्ट्रॉन्ग एडहेसिव्स या स्टिचिंग से अटैच किया जाता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। सोल अटैच होने के बाद जूते को फिनिशिंग टचेस की जरूरत होती है। शूलेसेस डाले जाते हैं, इंसोल्स रखे जाते हैं और जूतों को क्लीन और पॉलिश किया जाता है। शू को वाटरप्रूफ या स्टेन रेजिस्टेंट बनाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। क्वालिटी चेक्स बहुत जरूरी है ताकि हर जूता परफेक्ट हो। ट्रेन्ड इंस्पेक्टर्स कोई भी मिस्टेक्स या डिफेक्ट्स ढूंढते हैं। क्वालिटी कंट्रोल कई स्टेजेस पर होता है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। इससे यह श्योर होता है कि फाइनल शू स्ट्रॉन्ग, सेफ और जैसा सोचा था वैसा दिखे। जब जूते क्वालिटी चेक्स पास कर लेते हैं तो उन्हें पैक और शिप किया जाता है। जूतों को सॉफ्ट पेपर या फैब्रिक बैग्स में रैप करके शू बॉक्सेस में रखा जाता है। शू बॉक्सेस पर ब्रांड, साइज और स्टाइल की इंफॉर्मेशन लेबल की जाती है। फिर उन्हें शिपिंग के लिए बड़े कार्टन्स में पैक किया जाता है। जूते ट्रक, ट्रेन, शिप या एयरप्लेन से ट्रैवल करके स्टोर्स या कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। एक जोड़ी जूता बनाने में बहुत से स्किल्ड लोग मिलकर काम करते हैं। गैप 2S डिजाइनर्स, मटेरियल एक्सपर्ट्स, कटर्स, स्टिचर्स, फिनिशर्स और क्वालिटी चेकर्स सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगली बार जब आप अपने जूते पहने तो उनके आइडिया से आपके पैरों तक के अमेजिंग सफर के बारे में सोचना।